मित्रों जय हिंद। मित्रों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उस क्षेत्र की कुछ जगहें हमसे या हम उन जगहों से अपरिचित होते हैं और अचानक हमें जो है उन जगहों के बारे में पता चलता है तो बड़ी खुशी होती है और आश्चर्य भी होता है कि हमें अभी तक अपने बिल्कुल नज़दीकी स्थानों के बारे में भी पता नहीं लग पाया है, जबकि सोशल मीडिया का इतना जो है आधुनिक दौर है। तो इसी क्रम में मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं अभी पहली बार ही देख रहा हूँ। ये स्थल है, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये है राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक उत्खनित स्थल वीरभद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल। ये यहाँ पे नाम पट्टिका लगी है और एक दूसरा बोर्ड लगा है। भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक स्थल। यह स्मारक पब्लिक स्थल प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक स्थल को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्राचीन संस्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम नियम 1959 के उप नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र प्रतिसिद्ध घोषित है, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण खनन की अनुमति नहीं है तथा इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र नियमित घोषित है, जहां भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा नवनिर्माण सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ये है राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, जो कि हमारे बिल्कुल नज़दीकी। मैं हूं कुनाव गांव यमकेश्वर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल से। ऑनरी सूबेदार मेजर सुरेश पयाल। और ये स्थान है हमारे वीरभद्र महादेव का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि ऋषिकेश एम्स के बिल्कुल पास में है। और ये संरक्षित जो स्मारक है, ये जो है बिल्कुल उसके सामने है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया भी है बारीकी से। तो यहाँ के बारे में जो मुझे जानकारी यहाँ के देख रेख करने वाले कर्मचारी से मिली है, ये बहुत ही प्राचीन अवशेष हैं, जिसमें कि पुराने भवन निर्माण के अवशेष हैं और एक प्राचीन शिवलिंग भी है, जो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोलते हैं बहुत साल पहले जब यहाँ पर कोई निर्माण कार्य हो रहा था तो तब ये अवशेष मिले थे, जिसकी जानकारी सरकार को लगी तो सरकार ने ये अपने अधीन ले लिया है। और पिछले लगभग 30 सालों के अंतर्गत, यानी कि 30 साल पहले ये एक इसमें साइड का निर्माण कर दिया है इस तरह से। तो ये पूरे अवशेष हैं प्राचीन, उसमें प्राचीन कुछ स्तंभ हैं। और इधर जो है आपको बिल्कुल नज़दीक में गंगा नदी जो है दिखाई देगी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ठीक सामने हमारा कुनाव गाँव यमकेश्वर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल। ये इधर काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में ये अवशेष हैं और यहाँ पर प्राचीन यज्ञशाला की आकृति के अवशेष भी है।
जो आपको ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए आप, ये इधर एक सीट भी है, ये भी प्राचीन कालीन बता रहे हैं। और ये कमरे यहाँ बने हुए हैं रहने के लिए, ऐसा लग रहा है। तो ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है ये क्षेत्र। यहाँ पर भी एक पट्टिका लगी हुई है, उत्खलित स्थल वीरभद्र। इस पुरातत्व पुरारत्न का उत्खनन भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा 1973-75 किया गया था। 1973-75 के दौरान किया गया था, यानी कि 1974 मेरा जन्म है, आज से लगभग 51 साल पहले इसका सर्वेक्षण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक शैव मंदिर तथा प्राचीन भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इसके अतिरिक्त 3 सांस्कृतिक चरणों के अंतर्गत पहली शती ईस्वी से 8वीं शती ईस्वी की प्राचीन मुद्राएं, मृदु भांड एवं अन्य पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। मृदु भांड मतलब मिट्टी के बर्तन होंगे शायद। प्रथम चरण पहली शती ईस्वी से 3री शती ईस्वी में कच्ची ईंटों से निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्त हुए। मध्य चरण 4ठी शती ईस्वी से 5वीं शती ईस्वी में पकी हुई ईंटों के टुकड़ों से निर्मित फर्श तथा शैव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतिम चरण यानी कि 7वीं शती ईस्वी से 8वीं शती ईस्वी से कुछ पक्की ईंटों से निर्मित आवासीय संरचनाओं के अवशेष प्राप्त हुए। ये इस जो है पुरातत्व संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये एक हमारे निकट स्थल जिसकी जानकारी मेरे को नहीं थी, और मुझे लगता है इसी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं होगी, तो उसी क्रम में मैंने ये वीडियो बनाया है। एक बार फिर अपने प्राचीन सनातन इतिहास पर, उनके अवशेषों के द्वारा उनकी पुष्टि पर, और इसी प्रकार से कई असंख्य जो है साक्ष्यों के आधार पर, जो हमारा प्राचीन, सबसे प्राचीन जो कहा जाता है पूरे संसार में, ऐसे सनातन धर्म को नमन है, वंदन है। जय हिंद। थैंक यू।